Good morning all. Today we'll see guided dialogue writings. What is dialogue writing? Dialogue is the exchange of spoken words between two or more characters in a book, play or other written work. तो डायलॉग का मतलब है कि ये दो और उससे ज़्यादा लोगों के बीच का कन्वर्जेशन है किसी बुक में, प्ले में और एनी अदर रिटन वर्क्स में आप डायलॉग्स देख सकते हो और इवन in our day-to-day life also we used to talk to people on call or face-to-face. That is also dialogues. So conversation, whether it is written conversation or spoken conversation, that is dialogues. To take part in a conversation or discussion to resolve a problem. Dialogues का मतलब भी है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरों के साथ जो कन्वर्सेशन करते हैं वो डायलॉग्स है. एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियन, तो आप अपने आइडियाज़ ओपिनियंस हैं एक दूसरे के सामने रखते हो. दैट इज़ ऑल्सो डायलॉग. इट्स अ कन्वर्सेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो कहीं पे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, कोई टॉपिक पे या फिर करंट सिचुएशन पे अगर आप बोल रहे हो, डायलॉग्स मीन्स कि किसी से बातचीत कर रहे हो तो वो भी डायलॉग्स ही है. सो दिस आर दी डायलॉग्स राइटिंग. और आपको एग्जाम में गाइडेड डायलॉग्स होंगे. लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. Okay, let us see dialogues examples. First is self-introduction. A says, "What is your name?" B says, "My name is Neha." यहाँ पे A and B ऐसे डायलॉग्स के बाद कॉलन दिया गया है, 2 पॉइंट्स हमने लगाए हैं. इसका मतलब है सेज. तो ये लगाना ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ इट्स नॉट अ डायलॉग और ये एक सेंटेंस हो जाएगा अगर ये नहीं लगाओगे तो ए और बी या तो फिर कोई भी नाम होगा उसके बाद में ऐसे कॉलन लगाना कंपलसरी है डायलॉग्स में. सो डोंट फॉरगेट दैट. So A says, "What is your name?" B says, "My name is Neha." A says, "Where do you live?" It's actually printing mistake. यहाँ पे live है, lie नहीं है. Where do you live, Neha? I live in Junagadh. तो यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन का डायलॉग है. इसके लिए उसका नाम और फिर पता ये सब कुछ इसमें डायलॉग्स में पूछे जाएंगे. A says, "Where do you study?" B says, "I study at Dr. Subhash Science College." A says, "What does your father do?" B says, "My father is an engineer. He is a project designer." A says, "And what about your mother?" B says, "My mother is a teacher." यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन का डायलॉग इसलिए नेम, वेयर डू यू लिव, कहाँ पे आप रहते हो, कहाँ पे स्टडी करते हो, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, ये जो भी कोई पूछ रहा है उसका आप आंसर दे रहे हो. ऐसे डायलॉग्स यहाँ पे लिखा गया है. B says, "My mother is a teacher." A says, "How many brothers and sisters do you have?" B says, "I have an elder sister and a younger brother." A says, "Thank you. Good to know about you." B says, "It's my pleasure." तो यहाँ पे आप लास्ट में कंक्लूड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, डायलॉग्स को एंड करने के लिए थैंक यू एंड गुड टू नो अबाउट यू, फिर थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देन बी सेज ओके थैंक यू बाय, या फिर इट्स माई प्लेजर. ऐसे वर्ड्स आप उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एवरी डायलॉग्स में आपको कंक्लूजन देना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट हॉबीज़. तो ये डायलॉग्स है हॉबीज़ के ऊपर है. आपके कौन से शौक़ है, आपको क्या पसंद है, ये आप एक दूसरे को, आपके फ्रेंड्स हो या फिर आप इंटरव्यू में जाते हो तो ऐसा पूछा जाता है. सो राज सीज, तो डायलॉग्स में आपको नाम भी दिए गए होंगे या फिर ए बी ऐसा दिया गया होगा. तो एग्ज़ाम में जो भी हो आपको वो लिखना है. ए बी हो तो आपको ए बी लिखना है, अगर नाम दिए हैं तो आपको नाम लिखना है. राज सीज, "Do you have any hobby?" जय सेज, "Yes, I love music." तो यहाँ पे आप पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है. दो फ्रेंड्स हैं शायद बात कर रहे हैं तो पूछते हैं कि मुझे म्यूज़िक पसंद है. राज सेज, "What kind of music are you fond of?" फॉन्ड ऑफ का मतलब है आपको शौक़ होना, आपको पसंद होना. तो कैसे टाइप का म्यूज़िक आपको सुनना पसंद है. जय, "I like हिंदी फिल्म सॉन्ग्स." तो मुझे हिंदी फिल्म के सॉन्ग्स पसंद है. राज सेज, "Do you sing also?" आप गाना भी गाते हो. जय सेज, "No, I can't." नहीं, मैं नहीं गा सकता. देन जय अल्टीमेटली आस्क्स, "How about you? What is your hobby?"
तो फिर यहाँ पे राज का टर्न कंप्लीट हो गया। वो पूछते हैं आपकी हॉबी क्या है, और फिर म्यूज़िक एंड ऑल जवाब दे दिया जय ने। अब जय पूछ रहे हैं कि आपके बारे में क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। तो राज इज़ आंसरिंग। अब राज यहाँ पे आंसर देते हैं आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है। जय सेइज वेयर डू यू गो टू स्विम, आप कहाँ पे जाते हो स्विमिंग के लिए। तो राज सेइज आई गो टू द पूल एट द स्टेडियम इन आवर सिटी, तो हमारे सिटी में जो स्टेडियम है वहाँ पे पूल में मैं स्विमिंग सीखने के लिए जाता हूँ। जय सेइज आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न टू स्विम, कैन आई जॉइन यू, मुझे भी बहुत पसंद है सीखना है स्विमिंग करना, तो क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। राज सेइज यस ऑफ कोर्स प्लीज़ डू, तो राज कहते हैं यस आप ज़रूर आइए। जय सेइज दैट वुड बी ग्रेट थैंक यू। तो यहाँ पे डायलॉग्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर सेंटेंस इन द फॉलोइंग डायलॉग्स। आपको गाइडेड डायलॉग्स ऐसे पूछे जाएंगे कि गाइडेंस मीन्स के डायलॉग्स दिए होंगे और बीच बीच में ब्लैंक्स होंगे जो आपको फिल करना है अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स। जो भी डायलॉग्स है उसके रिलेटेड ही सेंटेंस लिखने हैं, कुछ भी आपके दिमाग में आए वो लिख के नहीं आना है। जैसे कि लेट अस सी दिस एग्जांपल, हाय हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड, काव्या सेज हाय हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड, कविता सेज एंजॉयिंग लाइफ एंड यू। देन काव्या सेज, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है तो आपको पता है क्या लिखना है। उसके लिए पूरे डू वन थिंग, क्या आप पूरा डायलॉग्स पहले पढ़ लीजिए या तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपको यहाँ पे कौन सा आंसर लिखना है। कविता सेज वाई व्हाट हैपेंड, कविता ने ऐसा कहा कि क्या 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 हुआ, तो इसका मतलब है कि काव्या को कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ब्लैंक में आप अकॉर्डिंग टू दैट कुछ भी लिख सकते हो। काव्या सेज आई एम नॉट वेल, या तो फिर आई एम वेरी टेंस्ड, या तो फिर आई एम वेरी अनहैप्पी, या कुछ भी आपके दिमाग में जो भी है, लेकिन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डायलॉग, डायलॉग्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन काव्या सेज आई एम नॉट वेल, कविता सेज वाई व्हाट हैपन, काव्या सेज आई एम वरीड अबाउट एग्ज़ाम, ऐसा आप लिख सकते हो। सी कविता ने यहाँ पे नीचे आप पढ़ लीजिए पहला क्या लिखा है, बट योर एग्ज़ाम इज़ इन मार्च एंड इट इज़ फेब्रुअरी, तो आपके एग्ज़ाम तो मार्च में है, अभी तो फरवरी है। तो इसका मतलब है कि काव्या को एग्ज़ाम का टेंशन है, इसलिए वो यहाँ पे अगले डायलॉग में बोलेंगे वाई व्हाट हैपन, तो बोलेंगे आई एम वरीड अबाउट माई एग्ज़ाम। देन कविता सेज but your exam is in March and it's February, so blank for your exam preparation, यहाँ पे blank में आप लिख सकते हैं so you have time for exam preparations. Then Kavya says right, I will work hard for the exam. Kavita says all the best, Kavya says thank you. तो ऐसे आपको पूरा डायलॉग्स है अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स के सेंटेंस के अनुसार कंप्लीट करना है। बीच बीच में अनविलिंग ऐसा डायलॉग्स के बाहर जाके कोई भी सेंटेंस नहीं लिखना है। लेट अस सी नेक्स्ट इज वंदन सेज गुड मॉर्निंग नंदन, नंदन सेज गुड मॉर्निंग, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, इसके लिए विल रीड द नेक्स्ट लाइन फर्स्ट। वंदन सेज आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब है नंदन यहाँ पे पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, गुड मॉर्निंग वेयर आर यू गोइंग, देन वंदन सेज आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। नंदन सेज वाई व्हाट हैपेंड, वंदन सेज नथिंग टू वरी, माई रिलेटिव इज़ एडमिटेड ड्यू टू वायरल फीवर, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ मेरे रिलेटिव है उसको वायरल फीवर है तो वहाँ पे एडमिट किया है, इसलिए उसे देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। नंदन सेज ओह हाउ आर अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी तो ठीक है ना। वंदन सेज यस दे आर फाइन। नंदन सेज आई एम इन अ हरी आई हैव टू गो। वंदन सेज आई ऑल्सो नीड टू गो। नंदन सेज बाय। तो ऐसे आपको अकॉर्डिंग टू द डायलॉग्स उसके साथ मैच होने ऐसे ही सेंटेंस आपको डायलॉग्स में फिल करने हैं। नेक्स्ट इज टेकिंग एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसका डायलॉग है।
A says, hello, it's Dr. Mehta's clinic. What can I do for you? तो शायद ये फ़ोन कॉल्स का अपॉइंटमेंट या फिर फेस टू फेस भी हो सकता है. लेट अस रीड आउट द डायलॉग, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डायलॉग अबाउट. So A says, hello, it's Dr. Mehta's clinic. What can I do for you? B says, I am Sohan. I would like to book an appointment for my mother. A says, sure. Then आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायलॉग सेंटेंस लिखना है. B says, at the earliest she is not doing good. इसका मतलब है आपको A में ऐसा अकॉर्डिंग टू द टाइम कुछ लिखना है. तो A says, sure, what is her name and when will you come? ऐसे आप लिख सकते हो. और कुछ भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अगर दूसरा कुछ भी आपके दिमाग में आप यहाँ पे लिख सकते हैं. दैन बी सेज, एट द अर्लीस्ट शी इज़ नॉट डूइंग गुड. तो हम बहुत ही जल्द आना चाहते हैं, उसकी तबीयत ख़राब है. ए सेज, आर यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? बी सेज, येस, हाउ मच डू आई हैव टू पे? ए सेज, इट्स 500 फॉर फर्स्ट टाइम एंड यहाँ पे ब्लैंक है तो आपको वहाँ पे फिल करना है. इट्स 500 फॉर फर्स्ट टाइम एंड 200 फॉर द नेक्स्ट टाइम. ऐसे आप लिख सकते हैं, या तो फिर जो भी आपके दिमाग में हो अकॉर्डिंग टू द डायलॉग आप लिख सकते हैं. बी सेज, ऑल राइट, प्लीज़ बुक माई अपॉइंटमेंट. ए सेज, ओके, यू कैन कम एट 6 in the evening. बी सेज, आई विल रीच बिफोर टाइम, थैंक यू. तो यहाँ पे आप डायलॉग्स कंप्लीट करते हो. नेक्स्ट इज एट अ बैंक. ए सेज, good afternoon sir, how can I help you? B says, I want to deposit this check. तो यहाँ पे B को है कोई चेक डिपॉजिट करना है. वो बैंक की मुलाकात लेते हैं, बैंक में जाते हैं और वहाँ पे ऐसे कन्वर्जेशन हो रहा है और ऐसे पूछते हैं, गुड आफ्टरनून सर, हाउ कैन आई हेल्प यू. शायद रिसेप्शनिस्ट हो या तो फिर कोई भी बैंक के लोग हैं उसे पूछ रहे हैं. तो B says, I want to deposit this check. तो ए सेज, डू यू हैव एन अकाउंट विथ अस? वो पूछते हैं कि आपका अकाउंट है हमारे बैंक के साथ. बी सेज, येस. तो यहाँ पे ब्लैंक है तो येस के बाद भी आपको फिल करना है. लाइक यू कैन राइट योर ओवन सेंटेंसेस. लेट मी फिल हियर फॉर यू. बी सेज, येस, आई हैव सेविंग्स एंड करंट बोथ द अकाउंट विद दिस बैंक. ए सेज, विच अकाउंट वुड यू लाइक इट क्रेडिटेड टू? बी सेज, इन माई सेविंग अकाउंट्स. A says, may I have your account number please? B says, it's 1112223334444. So इसे आपको according to the dialogues blank में complete sentence लिखने हैं. एग्ज़ाम में भी आपको this type of dialogues will be asked. तो ऐसे ही dialogues आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. A says, thank you. Is that all? Do you want to withdraw any money? तो चेक कंप्लीट होने के बाद ए वापस उसे पूछते हैं, थैंक यू, आपका चेक हो गया है. इज़ दैट ऑल कंप्लीट, या फिर आपको पैसे चाहिए? यू वांट टू विथड्रॉ एनी मनी? बी सेज, येस, 5000 रुपीज़ फ्रॉम माई करंट अकाउंट. तो मुझे मेरा करंट अकाउंट से 5000 रुपये भी चाहिए. तो ए सेज, हियर आर यू, एनीथिंग एल्स सर? तो ये वापस पूछते हैं कि दिस इज़ योर मनी, हियर आर यू, एनीथिंग एल्स सर? एंड बी सेज, नो थैंक यू. तो यहाँ पे डायलॉग्स कंप्लीट होते हैं. सो ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको डायलॉग्स पूछे जाएंगे. प्लीज़ डू योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम. थैंक यू.